फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की दूसरी टाइप जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन है उसका सर्किट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है और इस तरह का हैंडमेड सर्किट हम इस्तेमाल करेंगे और CRO पे उसके रिजल्ट्स को भी हम चेक करेंगे। 220 वोल्ट AC यहाँ पे देंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कि सेकेंडरी जो टर्न्स हैं उसकी कम हैं, तो यहाँ पे हमें आउटपुट के तौर पे 6 वोल्ट AC मिलेगा। इस 6 वोल्ट AC को हम इनपुट के तौर पे डायोड्स की इस ब्रिज को देते हैं। इसके इन दो कार्नर्स पे इनपुट 6 वोल्ट AC दिया जाता है, जबकि जो दूसरे दो कार्नर्स हैं वहाँ से हम आउटपुट लेते हैं और इस आउटपुट में देखें तो यहाँ पे जो सर्किट है एक वायर के साथ हमने यहाँ कैपेसिटर लगाया और कैपेसिटर से आगे यहाँ पे एक बटन लगाया जो कि हमेशा ऑफ रहेगा और टर्मिनल्स देखें तो अब 3 बनते हैं। अगर हम CRO की नॉब्स को 1 टर्मिनल और 2 पे रखेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो पल्सेटिंग DC होगा, लेकिन अगर हम CRO की नॉब को यहाँ पे 1 और 3 पे रखेंगे तो फिर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो प्योर DC होगा। क्यों? क्योंकि अब इस सर्किट में कैपेसिटर भी एक्टिव हो चुका होगा। लेकिन क्योंकि हमारे सर्किट में कैपेसिटर 3300 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है, सिर्फ ये बताने की खातिर हमने लगाया है कि कैपेसिटर से फिल्ट्रेशन होती है, तो बड़ा कैपेसिटर है ये ज़्यादा टाइम लेगा। इस वजह से हम इस कैपेसिटर वाले सर्किट को एक्टिव नहीं करेंगे। हम पल्सेटिंग DC से प्योर DC इस केस में नहीं बनाएंगे जो कि हमारा हैंडमेड सर्किट है, लेकिन लास्ट में एक किट हमारे पास मौजूद होगी जिसमें छोटे कैपेसिटर्स होंगे। तो उस किट से मैं आपको बताऊंगा कि छोटे कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे पल्सेटिंग DC से प्योर DC हासिल कर सकते हैं और वो भी कम टाइम में। तो यहाँ पे मैंने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन का मैकेनिज्म बताने की कोशिश की है कि कोई एनर्जी कैरियर है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, एक तरफ की उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ की नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ कि वो वाइब्रेट करता हुआ इस सिमत में जाता है। अगर वो एनर्जी कैरियर जो कि आमतौर पे कन्वेंशनली हम होल को कंसीडर करते हैं वो आगे जाता है तो यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन हैं, 2 रास्ते हैं, एक ये नेगेटिव वाला, एक ये पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाला तो रिवर्स बाइस्ड होगा, इस वजह से ये एनर्जी कैरियर इस डायोड से गुजरेगा, ऐसे ऐसे अगर गुजरेगा तो आगे फिर नेगेटिव है, फिर वो इस सिमत में नहीं आएगा बल्कि इस तरह से। ठीक है, वाइब्रेशन की सिमत क्या होगी? सब पार्टिकल्स जो एनर्जी कैरियर्स यहाँ पे मौजूद होंगे वायर में, उनकी जो वाइब्रेशन की सिमत होगी वो ये होगी। फिर CRO में से गुजरेगा वो, और CRO से गुजरेगा तो CRO उस पॉजिटिव हाफ को इस तरह शो कराएगा और इधर से इस रास्ते में आते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे उसके पास फिर से 2 रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है, एक ये वाला है। इस सिमत का जो पोटेंशियल है वो तो यहाँ के बराबर होगा क्योंकि उधर से तो मूवमेंट हो रही है ऑलरेडी, तो इस वजह से वो इधर अब नहीं जाएगा बल्कि इस तरफ जाएगा, और इस तरफ जाएगा तो यहाँ से फिर दोबारा। इसका मतलब है पॉजिटिव हाफ साइकिल में CRO हमें रिजल्ट कुछ इस तरह का शो कराएगा। और यहाँ पे ये जो 2 डायोड्स हैं ये इनएक्टिव होंगे, जबकि ये जो 2 डायोड्स हैं ये एक्टिव होंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में मौजूद होंगे। इसको, ये जो रेड वाला मैंने साइन बनाया है, इसको रिवर्स बाइसिंग लिखने की बजाय आप ज़ीरो बाइसिंग या अनबाइसिंग कहें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इनएक्टिव होते हैं। अब आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल पे कि नेगेटिव हाफ साइकिल का मैकेनिज्म इस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन में किस तरह का होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब हुआ कि जो एनर्जी कैरियर है वो अपनी वाइब्रेशन की सिमत को चेंज करता है। अगर वो इस तरह से आना चाहता है और इधर से वो जाना चाहता है, यहाँ से अगर वो जाएगा तो उससे आगे यहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यहाँ पे देखें तो ये N है, दूसरा P है। क्योंकि वो कन्वेंशनल होल को कंसीडर किया जाता है तो वो इस तरह जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा डायोड। इस तरह जाएगा तो यहाँ 2 रास्ते हैं। यहाँ पे इन 2 रास्तों में देखें तो यहाँ N है, ये रास्ता फ्री है, इस सिमत में जाएगा। CRO पे जो उसका सिग्नल है वो सेंस किया जाएगा, दिखाया जाएगा, और इस तरह से आते हुए जब वो इधर आएगा तो उसके पास फिर 2 रास्ते हैं। इधर देखें तो ऑलरेडी मूव कर रहा है करंट, एनर्जी कैरियर्स जा रहे हैं, यहाँ का और इधर का पोटेंशियल एक जैसा होगा, जिसकी वजह से ये एनर्जी कैरियर इस सिमत में नहीं आएगा बल्कि इस P वाले रास्ते को फॉलो करते हुए इधर से निकल जाएगा। तो इस तरह से
पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा उसको CRO सेंस करेगा, इस तरह का रिजल्ट आएगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा उसका रास्ता ये वाला होगा, उसे भी CRO सेंस करेगा और उसका रिजल्ट भी इस तरह आएगा। और इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होंगे। यहाँ पे देखें तो ये जो दो डायोड्स हैं ये फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे और दूसरे को रिवर्स बाइस्ड लिखने की बजाय अनबाइस्ड या ज़ीरो बाइस्ड आप कह सकते हैं। तो आइए अब हम अपना ब्रिज रेक्टिफिकेशन वाला हैंडमेड सर्किट लेते हैं और फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो कि DC पल्सेटिंग में आता है उसके रिजल्ट्स को CRO पे चेक करते हैं। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी किट होगी हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन वहाँ पे भी है, तो वहाँ से मैं आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस समझाऊंगा कि पल्सेटिंग DC को प्योर DC में कैसे चेंज किया जाता है, उसे देखना मत भूलिएगा। इससे पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफिकेशन को देखा था। अब हमारे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन है और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो सर्किट लगाया है वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन का रिप्लेस किया है उसके साथ जो पहले यहाँ पे लगा हुआ था सेंटर टैप रेक्टिफिकेशन वाला। अब यहाँ पे देखें तो इधर से 220 वोल्ट AC यहाँ से आ रहा है जो कि हमारे घरों में आमतौर पे होता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर ने क्या करना है, इस 220 वोल्ट AC को 6 वोल्ट AC में चेंज करना है। इससे आगे यहाँ पे एक सर्किट लगा हुआ है, इसमें आप देखें तो ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज में एक ये वाला डायोड, ठीक है जी, और एक ये वाला डायोड। इन दोनों डायोड्स की जो एन साइड हैं वो ऊपर की तरफ हैं और ये जो दोनों डायोड हैं इनकी एन साइड नीचे की तरफ हैं, पी साइड ऊपर की तरफ हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया उसी तरह मैंने इन डायोड्स को जोड़ दिया, ठीक है जी। और इनमें जो इनपुट हैं वो ऊपर की तरफ हैं ट्रांसफार्मर के, जो आउटपुट हैं वो ये जो साइड पे कॉर्नर्स हैं यहाँ से हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। इससे आगे ये जो कैपेसिटर लगाया है या ये बटन लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि अगर हमने फ़िल्टर करना हो, DC पल्सेटिंग से प्योर DC हासिल करना हो तो फिर इस सर्किट को ऑन कर देंगे इस बटन के ज़रिए से कैपेसिटर वाले को, तो हमारे पास फिर प्योर DC हमें मिलेगा। हम अभी चेक करेंगे ये सारी चीज़ें। तो आए जी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम CRO को ऑन करते हैं। ऑन करने के ऊपर CRO ने एक लाइन हमें शो करनी है जिस तरह यहाँ पे ये शो हो रही है, ठीक है जी। तो अभी हमने कोई भी इसे आउटपुट दिया हुआ नहीं है, अभी सिर्फ ऑन कंडीशन में है हमारा CRO। इधर से जो आउटपुट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो DC पल्सेटिंग ही मिलेगा। जो इस सर्किट का आउटपुट होगा ब्रिज वाले का वो क्योंकि हमने इन कॉर्नर्स पे लगाया हुआ है तो हमें आउटपुट मिलेगा जो कि CRO शो कराएगा। इधर से मैं ट्रांसफार्मर को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो AC है वो अब चेंज हो चुका है DC पल्सेटिंग के अंदर और फुल वेव जो रेक्टिफिकेशन है तो उसमें फुल वेव की DC पल्सेस हासिल हो गई हैं। सेम उसी तरह जिस तरह सेंटर टैप्ड वाली रेक्टिफिकेशन को हम देखते थे उसमें इस तरह की DC पल्सेस हमारे पास आती थी। इसका मतलब है रेक्टिफाइड सिग्नल हमारा हो गया और हमारे पास DC पल्सेस आ गई। ऑपरेटर्स टू स्टडी हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर का ये कंप्लीट किट आपके सामने मौजूद है और आप हैरान होंगे कि जब ये किट मौजूद था तो फिर आपको हैंडमेड सर्किट्स बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो किट है इसके अंदर एक कमी थी, वो ये थी कि इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का सर्किट है, इसमें फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन का सर्किट है, लेकिन इसमें फुल वेव सेंटर टैप जो रेक्टिफिकेशन है उसकी कमी है। तो इस वजह से फिर हमने खुद ये असेंबल किया सर्किट कुछ इस तरह का, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लिया और इस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से आगे हमने दो जो है वो बटन लगाए हैं और इन दो बटन से आगे ये दो डायोड हैं जिनकी एन साइड कॉमन है और इससे आगे फिर कैपेसिटर को भी बटन के ज़रिए से जोड़ा है ताकि फिल्ट्रेशन अगर समझानी हो तो वो भी समझाया जा सके। तो इस तरह से सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेके हमने खुद से क्या किया कि सेंटर टैप रेक्टिफिकेशन को हैंडमेड जब बनाया तो उसके साथ ही फिर हमने सिंपल सर्किट एक बनाया जो कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन का था, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके ज़रिए से हमने समझा ये कुछ इस तरह, ठीक है जी। ये बनाया सर्किट
और इसमें इनपुट ट्रांसफार्मर से दिया और बाकी जो 2 एंड्स थे वहाँ से हमने आउटपुट लिया, इसके आगे भी कैपेसिटर लगाया। तो इस तरह से हैंडमेड ब्रिज जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन है उसका सर्किट भी हमने बनाया और देखा था। बहरहाल इस किट के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप देख लें। इस किट को थोड़ा सा समझें, वो ये कि इसमें 6 वोल्ट जो है इस वाले सर्किट के अंदर दिया जा रहा है, ये लिखा हुआ है, और जो 6 वोल्ट है वो ये निचला जो सर्किट है इसके अंदर दिया जा रहा है। ये जो ऊपर वाला 6 वोल्ट है, ये यहाँ पे एक डायोड मौजूद है जिसकी एन साइड इस तरफ है राइट की तरफ, और इसकी पी साइड जो है वो लेफ़्ट की तरफ है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट दिया जा रहा है, ठीक है जी। और इससे आगे यहाँ पे जो है वो 4.7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इससे आगे 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इससे आगे 22 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और आगे एक रजिस्टर है 10K का लगा हुआ, ठीक है जी। तो इसकी जो एक साइड है डायोड की वो ऊपर वाली लाइन, और जो दूसरी है वो इन कैपेसिटर को अगर एक्टिव करना हो तो फिर हम तारें यहाँ पे लगाते हैं। अगर ये 4.7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ऑन करना हो सर्किट में तो फिर यहाँ पे 2 तारें लगा देंगे, ठीक है जी, चेक करने के लिए। अगर 10 माइक्रोफैरड का यूज़ करना हो तो फिर यहाँ कहीं पे हम जोड़ देंगे आउटपुट को, और अगर हमने यहाँ पे 22 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को यूज़ करना हो तो फिर इस कैपेसिटर से आगे यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। इसी तरह से आगे 10K वाले रजिस्टर से भी हम आउटपुट ले सकते हैं। अब ये दूसरा ये जो सर्किट है जिसे 6 वोल्ट दिया जा रहा है, इसमें देखें तो ये ब्रिज रेक्टिफिकेशन का सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। इसके ऊपर जो है वो सिंबल्स वगैरह भी मौजूद हैं, 4 डायोड लगे हुए हैं। इनके इन 2 डायोड्स के ऊपर इनपुट दिया जा रहा है, और ये जो 2 डायोड हैं यहाँ पे सर्किट के ज़रिए से भी शो कराया जा रहा है, यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है। और आउटपुट के ऊपर हम अगर इस कैपेसिटर को ऑन करना चाहें तो यहाँ भी ऑन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर हम आउटपुट लेंगे, ठीक है जी, इस वाले और इस वाले एंड से अगर आउटपुट लेंगे तो फिर ये 4.7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ये ब्लैक वाले से और इससे लेंगे तो फिर कोई भी कैपेसिटर या रजिस्टर जो है वो एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हमने कैपेसिटर्स को ऊपर वाली इस सर्किट में ऑन करना हो तो इस रेड से रेड के ऊपर, या इस रेड से रेड के ऊपर, या इस रेड से रेड के ऊपर लेंगे तो वो कैपेसिटर्स ऑन होते जाएंगे। लेकिन अगर हमने कैपेसिटर ऑन ना करना हो तो फिर हम सिंपल यहाँ से इधर तक अगर आउटपुट ले ली जाए इस ब्लैक वाले से रेड पे या इस ब्लैक वाले से रेड पे, तो फिर कैपेसिटर इनएक्टिव रहेंगे। इसी तरह यहाँ भी, ठीक है जी। तो इसमें कैपेसिटर क्यों लगाए गए हैं उनका हम फंक्शन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे ये जो चैनल 1 है CRO का, इसकी प्रोब्स को मैंने इनपुट पे लगाया हुआ है। कैसे? इधर से ट्रांसफार्मर की ये वाली वायर है, ठीक है जी, और उधर से डायोड से पहले लगाया हुआ है मैंने, ताकि रेक्टिफिकेशन ना हो। हम सिर्फ इनपुट को देखें कि इनपुट किस तरह की है। ये चैनल 1 है, और चैनल जो 2 है उसके ऊपर हम आउटपुट को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है जी। तो मैं ऑन करता हूँ CRO को। ये CRO ऑन किया, और CRO ऑन करने के बाद हम अपने सर्किट को ऑन करेंगे। यहाँ पे दोनों चैनल्स ऑन किए हुए हैं, उनकी जो शो हो रही हैं लाइंस। इस सर्किट को मैं ऑन करता हूँ। इस सर्किट को ऑन करने के ऊपर जो कि ये किट वाला है, हम देखते हैं कि इसमें ऊपर इनपुट शो हो रही है, जो इनपुट हम यहाँ से शो करवा रहे हैं, ठीक है जी। और आउटपुट चैनल के ऊपर हमने कुछ भी अभी चैनल 2 पे नहीं दिया हुआ। हम ये कर लेते हैं कि इसके इनपुट के साथ जो कि इनपुट की एक ब्लैक वाली वायर है, इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं, और इधर से डायोड से आगे मैंने दूसरा चैनल ये कनेक्ट किया। ये देख लें। तो अब क्या हुआ, इसकी ये जो इनपुट और आउटपुट की कॉमन जो पिन्स हैं वो तो कॉमन हो गई, और जो दूसरी है एक डायोड से पहले है एक डायोड के बाद है। तो इस तरह से आउटपुट के ऊपर हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन शो हो रही है, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे देखें कि कैपेसिटर का क्या काम है, तो
तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इससे आगे यहाँ से लगाते जाएंगे इनकी वायर्स को, उसको वहीं पे रहने दें जो कि रेड वाली है। और ये जो है ये कैपेसिटर के दूसरी साइड पे अगर हम लगाएंगे तो ये कैपेसिटर एक्टिव हो जाएगा। और कैपेसिटर जब एक्टिव होगा तो आप गौर से देखें इसके ऊपर जो हाफ वेव्स थी, जो कि पल्सेस थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सीधी हो रही हैं। मीन्स ये फिल्टर कर रहा है और ये प्योर डीसी की तरफ लेके जा रहा है। इस हाफ वेव की जो पल्सेस हैं, डीसी पल्सेस हैं, उन्हें कहाँ लेके जा रहा है, प्योर डीसी की तरफ। और ये पल्सेस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। इसी तरह से ये क्योंकि छोटा कैपेसिटर है, 4.7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो ये थोड़ा सा टाइम कम लेगा, चार्ज हो जाएगा और हाफ वेव जो हैं वो जल्दी रेक्टिफाई होंगी। लेकिन अगर हम दूसरे कैपेसिटर्स को यूज़ करें, जैसा कि यहाँ पे ये है 10 माइक्रोफैरड वाला है या 20 माइक्रोफैरड वाला है, इसे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये क्योंकि बड़े कैपेसिटर हैं, देर से ये चार्ज होंगे, देर से चार्ज होंगे, तो फिर देर से ही वो जो हाफ वेव की पल्सेस हैं वो देर से ही रेक्टिफाई होंगी और प्योर डीसी बनेगा। ये तो हमने चेक कर लिया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के हवाले से। अब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन को देखते हैं। इनपुट सिग्नल ऊपर, इसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। और हम जो है सिर्फ आउटपुट के ऊपर देखते हैं कि ब्रिज जो रेक्टिफिकेशन है, इस ब्रिज रेक्टिफिकेशन का आउटपुट किस तरह का आता है। मैं चैनल 2 को सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इधर से मैं चैनल 2 कर लेता हूँ, इसकी जो लाइन है मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखें यहाँ से इनपुट है, ठीक है जी, इधर से आउटपुट है। तो हम ऊपर और नीचे वाले जो एंड्स हैं यहाँ से आउटपुट अपना लेंगे ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं कि अब जो आपके पास ये वेव आ रही है, ये वाली वेव जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का नतीजा है, उसका आउटपुट आ रही है। क्या किया मैंने, यहाँ पे इन दो एंड्स को इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनपुट यहाँ पे है तो आउटपुट इधर से मिलेगा। और यहाँ से हमने देखा तो उस तरह जो है वो आपके पास वेव आ रही है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। अब वही बात है कि कैपेसिटर को यूज़ करना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर इन एंड्स को छोड़ के हम जिस भी कैपेसिटर को एक्टिव करना हो उसके दूसरे एंड के ऊपर हम यहाँ से इस वायर को रखते जाएंगे तो वो एक्टिव होता जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे 22 माइक्रोफैरड वाला जो है इसके ऊपर लगाता हूँ। इस पे लगाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो हाफ वेव की पल्सेस हैं डीसी, ये आहिस्ता आहिस्ता सीधी होती जा रही है डीसी की तरफ, इसका कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हमने जल्दी करना है तो फिर जो है ये 10, ये 4.7 छोटा कैपेसिटर है, ये जल्दी चार्ज होगा, तो जल्दी जो है ना वो डीसी की तरफ चली जाएंगी पल्सेस। तो हम लगाते हैं इधर, ठीक है जी। और इधर हम लगाते हैं तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से बहुत ही जल्दी ये जो पल्सेस थी वो 4.7 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर को एक्टिव करने के ऊपर बिल्कुल सीधी हो रही हैं और डीसी कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि इस किट से भी समझा दिया जाए, क्योंकि वो सर्किट्स में अगर तारें या इस तरह जो सर्किट बना हुआ था वो ठीक से अगर नज़र नहीं आ रहा था आपको, तो यहाँ से भी ब्रिज रेक्टिफिकेशन या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को आप समझ सकें। और दूसरा, ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनको एक्टिव करना आपको आना चाहिए। और दूसरा ये कि इन कैपेसिटर्स का मेन काम क्या है ये भी आपको आना चाहिए। तो इस वजह से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।